दोस्तों, वेलकम टू इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेशन। टुडे वी विल ट्रांसलेट वन ट्यूटोरियल ऑफ द हिंदू इन हिंदी। सो लेट्स गेट स्टार्ट। आज का एडिटोरियल है ओपन द स्कूल। ठीक है, स्कूल को ओपन करना, विद्यालय को खोलना। आगे यहाँ पे स्कूल मस्ट रीओपन, स्कूल मस्ट रीओपन एज सीवियर केसेस डिप एंड वैक्सीनेशन कवरेज इंक्रीजेस। तो स्कूल को जो है दोबारा खोलना चाहिए जैसे सीवियर केसेस डिप हो रहे हैं, सीवियर जो है गंभीर जो केसेस हैं वो कम हो रहे हैं, एंड वैक्सीनेशन और टीकाकरण कवरेज इंक्रीजेज, टीकाकरण की जो व्याप्ति है वो बढ़ रही है। आगे यहाँ पे इंडिया कंटिन्यू टू रिकॉर्ड, इंडिया जो है लगातार रिकॉर्ड कर रहा है ओवर 2,80,000, 2,80,000 केसेस एवरी डे, प्रत्येक दिन, विच इज जो कि इट्स ओन इज अपने आप में है एन अनकंफर्टेबल, एक जो है असुविधाजनक स्टैटिक्स, स्टैटिक्स आंकड़े, आंकड़े। ठीक है, तो जो है अपने आप में एक जो है असुविधाजनक आंकड़े हैं। दीज आर नॉट टू फार फ्रॉम दैट ऑब्जर्व ड्यूरिंग द सेकेंड वेव, जो सेकेंड वेव के दौरान देखा गया था, ऑब्जर्व किया गया था, ठीक है, उससे जो है ये बहुत दूर नहीं है जो ये आंकड़े प्रेजेंट टाइम में आ रहे हैं। एंड इट इज़ अंडरस्टैंडेबल, और यह समझने योग्य है, वाई क्यों स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर, स्टेट राज्य के जो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, कंटिन्यू टू इम्पोज लॉकडाउन, वो जो है लगातार लॉकडाउन को लगा रहे हैं। हाउएवर, हालांकि नंबर्स आर मीनिंगलेस, हालांकि नंबर्स आर मीनिंगलेस, जो नंबर है, जो आंकड़े हैं वो मीनिंगलेस है, उनका कोई मतलब नहीं है। विदाउट, बिना कॉन्टेक्स्ट, बिना किसी कॉन्टेक्स्ट के, एंड द डेटा फ्रॉम द स्टेट, जो डेटा दिया गया है स्टेट से, सो दर्शाता है कि व्हाट वाज द मोस्ट फियर्ड अबाउट द ओमिक्रॉन, जो कि बहुत ही डरावना था ओमिक्रॉन के लिए, क्या इन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन में वृद्धि, मतलब जो है लोगों का हॉस्पिटलाइजेशन में, हॉस्पिटल में जाके एडमिट होना, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मॉर्टेलिटी, और जो है इनडिस्क्रिमिनेट मतलब होता है अंधाधुंध मृत्यु, अंधाधुंध जो है मृत्यु। ठीक है, तो ऐसा जो है पहले गेस किया गया था कि ओमिक्रॉन के कारण क्या होगा कि मैक्सिमम हॉस्पिटलाइजेशन होगा और जो है मैक्सिमम जो है इनडिस्क्रिमिनेट मॉर्टिलिटी होगी, लेकिन ऐसा कुछ जो है नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, हैज़ नॉट कम टू पास, ऐसा कुछ हुआ नहीं। यहाँ पे कम टू पास का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हैपन, यहाँ पे कैम टू पास का मतलब होता है हैपन या आकर, तो ऐसा कुछ हुआ नहीं है। जैसा पहले ये सोचा जा रहा था कि जो सेकेंड वेव, जो ये ओमिक्रॉन है, ये ओमिक्रॉन के बारे में सोचा जा रहा था कि इसमें क्या होगा, एन अपसर्ज ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन होगा, मतलब लोग जो है हॉस्पिटल में ज़्यादा भर्ती होंगे, एंड इनडिस्क्रिमिनेट मॉर्टेलिटी होगी, और जो है अंधाधुंध मृत्यु होगी, मतलब बहुत ज़्यादा मृत्यु होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। द स्टेट दैट आर इन थ्रो ऑफ द वेव्स नाउ रिपोर्ट, जो स्टेट जो है, द स्टेट दैट आर इन द थ्रो ऑफ द वेव, जो स्टेट जो है वेब में, मतलब जो लहर है इसमें दम घोट रहे हैं, नाउ रिपोर्ट करते हैं इन एवरेज, औसतन, औसतन, दैट मोर देन 90% ऑफ द दियर 95% ऑफ दियर एवाई लेवल बेड्स आर अनऑक्युपाइड। ठीक है, लगभग 95% उनके जो बेड हैं वो खाली पड़े हुए हैं। बाय नो मीन्स, किसी भी तरह से नहीं, या कदापि, कदापि डज दिस सजेस्ट, क्या यह सजेस्ट करता है कि एन ओमिक्रॉन इन्फेक्शन इज माइल्ड, यह जो है, लेकिन यह कदापि सजेस्ट नहीं करता है कि जो ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है ये माइल्ड है, और दैट दोज वैक्सीनेटेड, या जो वैक्सीनेट किए गए हैं, जिनको वैक्सीन लगाया गया है, कैन बी एश्योर्ड ऑफ प्री 2020 नॉन चैलेंजेस, कि जो है उनको विश्वास दिलाया जा सकता है कि वो जो 2020 के पहले चैलेंज नहीं था वैसा वैसा उनके लिए हो गया। ऐसा जो है ये कदापि ऐसा कहा नहीं जा सकता, ऐसा सजेस्ट नहीं किया जा सकता। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है कि जो है जो ओमिक्रॉन है, ओमिक्रॉन इन्फेक्शन है, ठीक है, जो नया वेब, ये जो नया टाइप का वायरस आया है, इसकी वजह से पहले बोला जा रहा था कि बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन होगा और जो है अंधाधुंध मृत्यु होगी, लेकिन ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। और एक एवरेज से जहाँ पे ज़्यादा केसेस हो रहे हैं वहाँ पे बोला जा रहा है, जिस स्टेट में, वहाँ पे बोला जा रहा है कि लगभग उनके 95, लगभग 95% जो बेड हैं वो खाली पड़े हुए हैं। ठीक है, तो ये जो है ऐसा हो रहा है, लेकिन ये सजेस्ट नहीं करता है कि आप जो है, आप जो जिस लोगों ने, मतलब जितने लोगों ने वैक्सीन लगवा लिया है वो जो है जैसे 2020 पहले का था कि ओमिक्रॉन का कोई डर नहीं था, उनको ऐसा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, या ऐसा हो नहीं गया। हाउएवर, हालांकि द एविडेंस,
जो ये सबूत है, द एविडेंस इज अन अन इक्वाइवोकल, ठीक है। इक्वाइवोकल मतलब होता है अस्पष्ट, क्लियर। जो एविडेंस है ये क्लियर है दैट की ऑड ऑफ रिक्वायरिंग हॉस्पिटलाइजेशन आर लो इन द डबली वैक्सीनेटेड एंड द वैक्सीन्स। तो जो डबल वैक्सीनेटेड हैं, जिनको डबल डोज लग चुका है, और जो जिन्होंने वैक्सीन लगाया है, उसमें से बहुत ही कम लोग जो है हॉस्पिटल में जा रहे हैं। सो फार अभी तक कंटिन्यू टू डिलीवर ऑन द दियर प्रॉमिस ऑफ द स्टेविंग ऑफ द सीवर इलनेस। सो फार अभी तक कंटिन्यू टू डिलीवर, वो जो है डिलीवर करने में कंटिन्यू है, ऑन दियर प्रॉमिस अपने वादे पर, ऑफ स्टेविंग ऑफ। यहाँ पे जो है, यहाँ पे स्टेविंग ऑफ का मतलब होता है पीछे हटना, ठीक है, रिपील, पीछे हटना। वो पीछे हट रहे हैं सीवियर इलनेस, जो मतलब कि जो सीवियर इलनेस है, जो गंभीर बीमारी थी, इससे जो है धीरे धीरे लोग जो है पीछे हट रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि जिनको वैक्सीन दिया जा रहा है, वो लोग वो लोग सीवियर नहीं हो पा रहे हैं, ठीक है। जिनको वैक्सीन लग चुका है वो ज़्यादा सीवियर नहीं हो रहे हैं, गंभीर नहीं हो रहे हैं। दीज ऑब्जर्वेशन, इस प्रकार के जो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है, आर नो डाउट, ठीक है, आर नो डाउट निसंदेह अकाउंटेड फार बाय द वेरियस स्टेट गवर्नमेंट, ठीक है। ये जो है बहुत से स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा गणना किया गया है, विच आर नाउ ईजिंग रिस्ट्रिक्शन, जो अब जो है रिस्ट्रिक्शन में छूट दे रहे हैं, एंड अलाउइंग बिजनेस, और बिजनेस को अलाउ कर रहे हैं, इस्टेब्लिशमेंट एंड पब्लिक प्लेसेस टू रीओपन, ओपन अप, और जो है जो पब्लिक प्लेसेस हैं इनको जो है फिर से ओपन कर रहे हैं। हाउएवर, हालांकि स्कूल्स कंटिन्यू टू बी शट, हालांकि जो है स्कूल अभी भी लगातार टू बी शट इन मोस्ट प्लेसेस, जो है बहुत से स्थानों पे अभी भी बंद हैं, एंड एडमिनिस्ट्रेटर और प्रशासन आर रिलक्टेंट, अनिच्छुक है, टू ओपन करने के लिए देम, उनको, बिकॉज मोस्ट चिल्ड्रेन आर अनवैक्सीनेटेड, बहुत से जो चिल्ड्रेन हैं वो अनवैक्सीनेटेड हैं, क्योंकि अभी जो है जो छोटे बच्चे हैं, जैसे 15 साल के नीचे, 16 साल के नीचे, इनके लिए वैक्सीन तो अभी आई नहीं है, तो ये चीज़ है। सेरोलॉजी सर्वे, जो सेरोलॉजी सर्वे है, सेरोलॉजी सर्वे ये होता है कि जो है आपको चाहे मतलब कि कोरोना हुआ हो या ना हुआ हो, आपको जो है टेस्ट किया जाएगा। अगर आप में एंटीवायरस आ गया है जो कोरोना से लड़ता है, तो तो ये होता है, इस प्रकार के सेरोलॉजी टेस्ट किया जाता है। मान लीजिए कि जो है किसी का जो है सेरोलॉजी टेस्ट किया गया, और उसके अंदर जो है एंटीवायरस पाया गया, जो कि जो है कोरोना से लड़ सकता है, तो वो जो है मतलब आदमी, इंसान फिट माना जाता है, ठीक है। या तो उसको पहले से कोरोना हो गया था, अब जिससे वो सही हो गया है, या तो उसके अंदर क्षमता है कोरोना से लड़ने के लिए, उसको बोलते हैं सीरोलॉजी सर्वे। तो यहाँ पे है सीरोलॉजी सर्वे बाय द ICMR, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च एंड इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट, और जो है स्वतंत्र एक्सपर्ट है फाउंड, उन्होंने पाया है दैट ग्रेटर देन 70% ऑफ द चिल्ड्रेन डिस्प्लेड कोविड-19 एंटीबॉडीज, कि जो मतलब कि 70% से ज़्यादा अधिक बच्चों ने जो है डिस्प्लेड किया है, दर्शाया कोविड-19 एंटीबॉडीज़, कोविड-19 की एंटीबॉडीज़ को, विच इज़ नो डिफरेंट फ्रॉम एडल्ट, ठीक है, जो कि एडल्ट से अलग नहीं है। अदर लाइन्स ऑफ रिसर्च, ठीक है, रिसर्च के दूसरे तरीके या दूसरे, यहाँ पे दूसरी लाइन्स आल्सो इस्टाब्लिश, वो भी बताती है दैट कि वाइल चिल्ड्रेन आर लाइकली टू कंट्रैक्ट द इन्फेक्शन, जो चिल्ड्रेन हैं वो जो है संभावित रूप से इन्फेक्शन से कंट्रैक्ट होने वाले हैं, एंड बी कैरियर्स, और जो है एक वाहक बन सकते हैं इन्फेक्शन के, दे आर द लेस लाइकली टू फॉल सीवियरली, वो जो है बहुत कम ही संभावना है कि जो है वो सीवियर तरीके से बीमार पड़ सकते हैं। प्लेसिंग दिस इन दिस कंटेक्स्ट विद द डिसरप्शन दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द स्कूल, प्लेसिंग दिस इन कंटेक्स्ट, ठीक है, इसको जो है इस कंटेक्स्ट में रखने हुए कि जो है जो डिसरप्शन हुआ है, ठीक है, बाधा हुआ है, दैट हैज़ टेकन प्लेस इन द स्कूल, जो कि स्कूल में इस प्रकार से देखा गया है, स्कूल में देखा गया है, द ईयर्स ऑफ द क्वालिटी टीचिंग टाइम्स दैट हैव बीन लॉस्ट, जो क्वालिटी, जो सालों से जो क्वालिटी टीचिंग थी, ठीक है, वो जो है ख़त्म हो चुकी है, एंड और द इंटेंसमेंट ऑफ इनइक्वलिटी, और जो है जो मोर्चाबंदी है इनइक्वलिटी की, एमंग वेल ऑफ चिल्ड्रेन, जो वेल ऑफ मतलब होता है रिच चिल्ड्रेन के, एंड दोज हु आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल नॉट ओनली फॉर द लर्निंग बट आल्सो आर न्यूट्रियस मील, ठीक है, और जो है ओनली फॉर द चिल्ड्रेन, ओनली फॉर द लर्निंग बट आल्सो आर न्यूट्रियस मील, न्यूट्रियस मतलब होता है पौष्टिक भोजन के लिए जो स्कूल पे डिपेंड है। इट इज़ क्लियर, या क्लियर है दैट की स्कूल इन गुड कॉन्साइंस
ठीक है। ब- मतलब कि अच्छी जो है कंसाइंस में, कंसाइंस मतलब आत्मा होता है, अच्छी आत्मा कैन नॉट बी अलाउड टू रिमेन सट। ठीक है, एक गुड कंसाइन, एक अच्छा विवेक जो है, ये जो है स्कूल को जो है अब नहीं रोक सकता है, या रोकने के लिए अलाउ नहीं करेगा। द कोविड 19 पैंडमिक हैज़ नॉट इंडेड, उन्होंने अंत नहीं किया, बट सोसाइटीज़ आर बेटर प्रिपेयर्ड। मतलब कि कोविड 19 पैंडमिक का अभी इंड नहीं हुआ है, बट सोसाइटीज़, लेकिन समाज आर बेटर प्रिपेयर्ड, वो अच्छे तरीके से प्रिपेयर है, एंड अवेयर ऑफ द रीजनेबल मेजर, और जो है वो जो ये स्टेप उठाए रीजनेबल मेजर हैं, ठीक है, उनके लिए वो जो है मतलब कि सचेत है, दैट कैन बी अंडरटेकन द टू सेव लाइफ, जो कि जो है लाइफ को जो है बचा सकता है। ठीक है, लॉकडाउन्स आर इफेक्टिव इन अ टेम्प्रोरी मेजर, जो लॉकडाउन्स है ये जो है इफेक्टिव है एज अ टेम्प्रेरी मेजर, ठीक है, टेम्प्रेरी मेजर के रूप में, एंड गिव टाइम टू स्टॉक अप, और जो है वो जो है समय देते हैं स्टॉक अप के लिए, बट दे कम विद द ह्यूज कॉस्ट, वो जो है लेकिन बहुत ही हानि के साथ आता है, एंड आर नॉट सस्टेनेबल, और वो सस्टेनेबल नहीं है ओवर द लॉन्गर टाइम, अधिक समय के लिए। 10 है, स्टेट शुड प्रायोरिटाइज एक्सपेंडिंग वैक्सीनेशन कवरेज, स्टेट को जो है प्रायोरिटाइज करना चाहिए कि जो है जो वैक्सीन का कवरेज है ये बढ़े, इंसिस्ट और जोर देना चाहिए ऑन मास्क वाइल चिल्ड्रेन और इन द क्लोज कन्फाइंस, जब जो है चिल्ड्रेन जो है क्लोज मतलब बंद बंद जगहों पर हों, अंडरटेक पीरियोडिक टेस्टिंग, और जो है मतलब पीरियोडिक तरीके से जो है टेस्टिंग करना चाहिए, एंड गेज ट्रांसमिशन, और ट्रांसमिशन को गेज करना चाहिए, ठीक है, टेस्टिंग टू गेज ट्रांसमिशन, एंड मॉनिटर हॉस्पिटलाइजेशन ट्रेंड, और जो है हॉस्पिटलाइजेशन को जो है ट्रेंड है इसको मॉनिटर करना चाहिए, वाइल फुली रीओपनिंग स्कूल, ठीक है, जब स्कूल पूरी तरह से खुल जाए, एक्सपीरियंसिंग फ्रॉम द अदर कंट्रीज, जो है अदर दूसरे देशों से एक्सपीरियंस लेते हुए, सच एज द यूके यूएस सजेस्ट करते हैं कि दैट द रीओपनिंग ऑफ द स्कूल हार्डली इम्पैक्टेड ट्रांसमिशन ट्रेंड, जो स्कूल का ओपन है ये जो है बहुत ही मतलब कि हर मुश्किल तरीके से जो इम्पेक्ट करता है, प्रभावित करता है जो ट्रांसमिशन ट्रेंड है। इंडिया मस्ट इनकॉर्पोरेटेड दीज लेसन, इनकॉर्पोरेट मतलब होता है शामिल करना, तो इंडिया को ये जो है जो लेसन है इसको शामिल करना चाहिए, इस लेसन को जो है मतलब अपने अपने आप में शामिल करना चाहिए कि जो लेसन इन्होंने सीखा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।